हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोनेरा के बारे में पढ़ा था और मैंने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत प्रणालियों के बारे में। क्या क्या चीज़ें एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि किंगडम 5 जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है यानी 5 जगत प्रणाली है वो किसने दी थी? आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। इसमें मैंने क्या बताया था कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने क्या है, जो जीवधारी होता है, जो लिविंग होता है, उसको उसे जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और किस किस चीज़ों के बेसिस पर? तो उन्होंने सबसे पहले जीवधारी को 2 भागों में बांटा। एक हमारा था प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर उन्होंने यूकैरियोटिक को भी फिर से फर्दर डिवाइड किया। एक उन्होंने बना दिया एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर और दूसरा बता दिया बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर। इन्होंने मल्टी सेलुलर को फिर से डिवाइड किया और ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल इन्होंने बताया था कौन सा? प्रोटिस्टा वाला। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर होते हैं इन्हें भी 2 भागों में बांटा। एक तो होते हैं जिनमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है और दूसरे वो जिनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। जो सेल वॉल जिनमें एब्सेंट होती है उसमें इन्होंने हमने बताया था जैसे एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया जो है यानी कि जिसमें हम जंतु जगत की बात करते हैं। तो जंतु जगत ऐसा किंगडम है जिसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है यानी नहीं पाई जाती। और इसके बाद जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उसमें हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं कंप्लीटली। जो हमारा सेल वॉल प्रेजेंट वाला जो वर्गीकरण था या फिर वर्ग था उनको फिर से डिवाइड किया था और एक हमारा बन गया था कौन सा? एक हमारा बन गया था प्रकाश संश्लेषण करने वाला और दूसरा बन गया था अप्रकाश संश्लेषण यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो जो जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें तो हमारा पूरा किंगडम प्लांटी मैंने इन्वॉल्व किया। तो किंगडम प्लांटे यानी कि जो पादप जगत होता है उसमें सभी ऐसे जंतु होते हैं, सभी ऐसे जीव होते हैं यानी कि हम लिविंग ही बोलेंगे क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? लिविंग यानी कि सजीव की कैटेगरी में उसको लाते हैं। तो किंगडम प्लांटी जिसमें सभी में क्या होती है? हमारे सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ ये सभी कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बनाया था उन्होंने अप्रकाश संश्लेषण यानी कि जो क्या नहीं कर सकते? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि उसमें हम लोगों ने फंजाई के बारे में, है ना, आई थिंक फंजाई के बारे में उन्होंने उसमें तो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते उसमें हमने इन्वॉल्व किया था किसको? फंजाई को। तो आज हम लोग बाकी के जो हमारे किंगडम्स रह गए थे जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया, इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा किंगडम नंबर 2 जिसका नाम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा हिंदी में भी प्रोटिस्टा ही बोलते हैं इसको। ठीक, प्रोटिस्टा जो है कुछ ना कुछ जो रिलेशन है वो ह्यूमंस के साथ या फिर एनिमल्स के साथ रिलेट करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी चीज़ ये दोनों तरह के पोषण को ये दर्शाते हैं यानी कि पोषण की बात करें तो ये 2 यानी कि ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी। ठीक है, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। तीसरी चीज़ प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की बात करें तो विखंडन द्वारा और बहुविखंडन द्वारा। अब खंडन और विखंडन मीन्स क्या होता है? खंडों में टूटना, और बहुविखंडन यानी कि बहुत सारे खंड बना लेता है और फिर वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करते हैं। ठीक है ना। में गमन के लिए और किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए यानी पकड़ने के लिए इसमें सीलिया और फ्लैजिला जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये मुख्य हम बोल सकते हैं कि इनका लक्षण है, एक कैरेक्टर है कि इनमें क्या होती है? सीलिया भी प्रेजेंट होंगे और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गमन हेतु सीलिया तथा फ्लैजिला संरचनाएं जो है पाए जाएंगे। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों इंग्लिश में भी सीलिया और फ्लैजिला ही बोलते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर जो है इनमें पाई जाती है गमन के लिए यानी कि चलने फिरने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की पहले हम बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल यानी उदाहरण है इसमें। उदाहरण तो सबसे पहली चीज़ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, अमीबा,
पैरामीशियम, ठीक है, आदि। और हम लोग शैवाल की भी बात करते हैं, कुछ शैवाल यानी एक कोशी के जो शैवाल होते हैं यानी कि जो यूनिसेलर और एल्गीज होती हैं वो भी हमारी इसी के अंदर आती है, प्रोटिस्टा के अंदर ही, ठीक है ना। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर किसका, पैरामीशियम का और अमीबा। तो आप जानते हो कि अमीबा क्या करता है, जैसे मैं एक अमीबा की स्ट्रक्चर लूँ इस तरह से, ठीक है, असममित इसकी संरचना होती है जिसको हम दो बराबर हिस्सों में नहीं काट पाते। तो अमीबा जो हो गया इसका एक बीच में मान लो केंद्रक है, जब ये डिवीजन करता है तो क्या करता है, इसका पहले ये इसका जो केंद्रक है वो डिवाइड होकर के पहले मतलब हल्का सा डिवाइड करने की स्टेज में होगा इस तरह से, है ना। जो बीच में है वो क्या होगा, बीच में पतला होता जाएगा उसका केंद्रक, फिर धीरे धीरे मतलब डिवीजन ऐसे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, इसका केंद्रक जो है डिवाइड हो जाएगा और ऊपर जो अमीबा है वो पहले एक ही है, पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर ये इसका जो शरीर है पूरा यानी कि जो कोशिका कला है वो डिवाइड करती है, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस के बाद जो अलग अलग ये है ना अमीबा, दो अमीबा बन जाएंगे, ठीक है, और फिर ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अमीबा जो है वो खंडन या विखंडन द्वारा करती है। तो जो पैरामीशियम है वो कुछ इस तरह से होता है जिसकी पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मुझे सीलिया बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो 2 मिनट रुको आप लोग बस। ओके, तो ये क्या है, पूरी बॉडी पर इस पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका माउथ होता है जिसको साइटोस्टोम बोला जाता है, ठीक है। ये एक विशेषता होती है किसकी, प्रोटिस्टा की, केस में गट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गट यानी कि गला, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गट प्रेजेंट, यानी कि इनमें गला पाया जाता है, यानी कि खाना जो होता है भोजन उसे निगलने के लिए गला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइटोपाइज, साइटोस्टोम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोस्टोम। इंग्लिश में भी साइटोस्टोम ही बोलते हैं, इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, साइटोस्टोम। ओके, तो जो माउथ है उसको क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। अब जो खाएगा उसको वेस्ट भी तो वो निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जो है हम बोल सकते हैं एनस इसका होता है, प्रेजेंट होता है एनस, ठीक है, जहाँ से क्या करता है, वेस्ट को इसको एक्सक्रीट करता है यानी कि निकालता है। तो ये हमारा जो जहाँ से वेस्ट, देखो ये है साइटोस्टोम, जहाँ से ये क्या करता है, भोजन यानी कि फूड को ये लेता है, यानी कि जहाँ से ये ईजेशन करता है यानी कि भोजन को खाता है। जबकि ये हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइटोपाइज, साइटोपाइज, जहां से ये क्या निकालता है, वेस्ट निकालता है, ठीक है ना, वेस्ट निकालता है। तो ये साइटोपाइज जहां से वेस्ट निकालता है और साइटोस्टोम जहां से ये फूड को यानी कि खाने को निकलता है। समझ में आई बात। अब इसके बाद सीलिया की वगैरह की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनल्स की। तो क्या होता है, इसमें एक वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल भी होता है, जैसे स्टार जैसी संरचना होती है ऐसी, ठीक है, थोड़ी इस तरह की। तो ये फ्लावर नहीं है, ठीक है, ये फ्लावर नहीं है। ये क्या होता है, वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि जलधानी होती है, जलधानी, जो कि जो मात्रा होती है जल की उसको बाहर निकालती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है बड़ा केंद्रक और एक होता है छोटा केंद्रक। अच्छा, दो केंद्रक क्यों होते हैं, इसको थोड़ा और छोटा बना देते हैं। दो केंद्रक क्यों होते हैं, दो केंद्रक की जरूरत क्या होती है। तो जो बड़ा वाला केंद्रक है ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है, ये इसका काम होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को यानी कि उपापचय क्रियाओं को और इसके साथ साथ ग्रोथ को यानी पैरामीशियम की ग्रोथ यानी कि उसकी वृद्धि को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका कंट्रोल जो है ये किसका काम होता है, बड़ी वाले न्यूक्लियस का, यानी कि ये कौन सा न्यूक्लियस है, ये लार्ज न्यूक्लियाई है, यानी कि बड़ा केंद्रक होता है जिसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को देखना, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाओं को एंड ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आई बात। और जो छोटा वाला होता है
छोटा वाला होता है ये जेनेटिक्स के लिए, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ में आई इतनी बात। इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, काफ़ी सारे फूड वैक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम की, ठीक है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसकी, पैरामीशियम की। अब समझो पैरामीशियम में हम किसके बारे में, प्रोटोजोन्स यानी कि प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। कई तरह के ये होते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ से जनित काफ़ी सारे रोग हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो ये क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, नुकसान ये बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, ठीक है। कई तरह के होते हैं, देखो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ स्पोरोजोन्स की, किसकी, स्पोरोजोन। स्पोरोजोन क्या करता है, प्लाज्मोडियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, मलेरिया जो क्रिएट करता है, यानी मलेरिया बीमारी जो होती है वो क्योंकि प्लाज्मोडियम के कारण होती है, ठीक है। तो जो स्पोरोजोन होते हैं, जैसे कि हम प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि क्या करता है, मलेरिया को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जलीय भी हो सकते हैं, कैसे, जलीय भी हो सकते हैं, यानी कि एक्वाटिक भी हो सकते हैं, यानी पानी में भी पाए जाते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं। जैसे कि हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम कैसा, एक्वाटिक है और सिलिएटेड है, सिलिएटेड में ही जो है वो गलित प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात। तो पैरामीशियम जो है वो कैसा होता है, एक्वाटिक होता है, यानी कि जलीय होता है, और इसके साथ ही साथ कैसा होता है, सिलिएटेड, यानी जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और सिलिएटेड जो सिलिएटेड जो प्रोटिस्टा होता है, जो प्रोटिस्टा का जंतु होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, उसको सिलिएटेड बोला जाता है। और जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, यानी कि गलित प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और जैसे सी वाटर भी, ठीक है, यानी कि समुद्री पानी में भी ये पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं एंटमीबा का, एंटमीबा, ठीक है, किसका, एंटमीबा का। तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है ना।